अब इस केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, which area of the bank is responsible for directly interacting with customer and managing customer relationship। तो बैंक का वो कौन सा एरिया है जो कि डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है और अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड करके रखता है। पहला है फ्रंट ऑफिस, दूसरा है बैक ऑफिस, तीसरा है मिडिल ऑफिस, या फिर चौथा रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, वो कौन सा एरिया है जो कि डायरेक्टली कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करता है और उनके साथ अपने रिलेशनशिप को मैनेज करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है फ्रंट ऑफिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रंट ऑफिस इज द कस्टमर फेसिंग एरिया वेयर कस्टमर इंटरेक्शन विद बैंक टेक प्लेस, विच ऑफ दीज आर फंक्शन ऑफ फ्रंट ऑफिस। इसमें से कौन सा हमारे यहाँ पर फंक्शन होता है फ्रंट ऑफिस का। पहला, असिस्टिंग कस्टमर विद देयर इंक्वायरीज एंड प्रोवाइडिंग जनरल बैंकिंग असिस्टेंस। जब भी किसी कस्टमर को कोई क्वारी होती है, जैसे कि उसे जानना है कि कौन सा डिपॉजिट प्रोडक्ट उसके लिए सुटेबल रहेगा, उसकी नीड्स को फुलफिल करेगा, तो ये जो इंक्वायरी है इसको सॉल्व करने का काम कौन करता है, फ्रंट ऑफिस वाले करते हैं। साथ के साथ अगर कस्टमर को कोई दिक्कत आ रही है कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को परफॉर्म करने में, तो उसके अंदर बैंकिंग असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद प्रमोटिंग एंड सेलिंग बैंकिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर। तो बैंक की जितने भी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज है उनको प्रमोट और सेल करने का काम भी फ्रंट ऑफिस वालों का ही होता है। उसके बाद बिल्डिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप विद हाई वैल्यू कस्टमर। तो कस्टमर के साथ अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये भी काम हमारे फ्रंट ऑफिस वालों का ही होता है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ जर्नल लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये जो फंक्शन होता है वो हमारे बैक ऑफिस वालों का होता है, ना कि फ्रंट ऑफिस वालों का। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले तीन फंक्शन हमारे फ्रंट ऑफिस वालों के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, डैश ऑफिस इन अ बैंक इज द ऑपरेशनल एंड administrative area that support the overall functioning of a bank. It typically involves tasks that are not directly customer facing but are essential for smooth operation of the bank. यानी कि बैंक का वो ऑफिस जो कि ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है और बैंक की जो ओवरऑल फंक्शनिंग है उसको सपोर्ट करने का जो है वो काम करता है। और इसके अंदर जो भी टास्क होते हैं उसके अंदर हम कस्टमर को फेस नहीं करते, बल्कि ये सारे टास्क जो है बैंक की स्मूथ ऑपरेशन की एसेंशियल होते हैं। पहला फ्रंट ऑफिस, दूसरा बैक ऑफिस, तीसरा मिडिल ऑफिस, या फिर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस, या फिर रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, बैक ऑफिस इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग बैक ऑफिस। इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि बैक ऑफिस के रिगार्डिंग करेक्ट है। पहला, मेंटेनेंस ऑफ जर्नल लेजर एंड अदर बुक्स ऑफ अकाउंट टू इंश्योर एक्यूरेट एंड अप टू डेट फाइनेंशियल रिकॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो बैक ऑफिस है वो जर्नल लेजर और अदर बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करता है ताकि हमारे पास एक्यूरेट और अप टू डेट जो है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको भी बनाने का काम जो है वो बैक ऑफिस ही करता है। उसके बाद लोन रिलेटेड प्रोसेसेस, लोन रिलेटेड जितने भी प्रोसेसेस होते हैं जैसे कि लोन ओरिजिनेशन, लोन सर्विसिंग, लोन नोटिफिकेशन, डिफॉल्ट मैनेजमेंट, कलेक्शन, ये काम भी यहाँ पर बैक ऑफिस वाले ही परफॉर्म करते हैं। उसके बाद कस्टमर ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम टू एड्रेस एंड रिजॉल्व कस्टमर कंप्लेंट इन अ टाइमली एंड सेटिस्फैक्शन मैनर। तो ये भी करेक्ट है। कस्टमर की जितनी भी कंप्लेंट्स वगैरह होती है उसको इन्वेस्टिगेट करने का और फैसला सुनाने का और रिजॉल्व करने का काम भी बैक ऑफिस वाले का ही होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।